कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कि नंबर को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कैसे करते हैं। बहुत इजी तरीका है, मैं अगर आपको समझाऊं तो बहुत आसान तरीके से। देखो, जैसे कोई भी नंबर हो, उसका सबसे पहला चीज़ तो ये देखो, जैसे मुझे कंपेयर करना हो कि 15 बड़ा है या 16, ठीक है। तो बोलोगे सर ये क्या फुद्दू सा सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे 15 और 16 देखो, दो नंबर का है, तो हमें लास्ट से चेक करना है, मतलब ये चेक करना है। तो सर ये तो सेम है, तो जब ये सेम है तो अगला चेक करेंगे। जैसे 1 और 1 क्या है, इक्वल है, तो ये नंबर दोनों अभी पता नहीं चल रहा है कौन सा डिफरेंस है। तो फिर हम देखेंगे अगले नंबर पे कि 5 बड़ा है या 6, तो सर 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा हो गया। अब जैसे मुझे देखना है, मान लो 1756 और इधर देखना है 1767, ठीक है। अब मुझे पता करना है इसमें से कौन बड़ा है। तो देखो 1 और 1 सिमिलर है, तो हमें पता नहीं चल पाया। फिर देखो 7 और 7 सिमिलर है, तो हमें फिर नहीं मालूम चल पाया। फिर देखो नेक्स्ट पे ये 5 है और ये 6 है, तो कौन बड़ा है, तो 6, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला नंबर भले ये छोटा है और ये बड़ा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं तो 1978 और अगला नंबर ले लूँ मैं 1980, ठीक है। तो जैसे देखो इस नंबर में क्या है कि 19 तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन अगला नंबर है 7 और इस तरफ है 8, तो ये बड़ा हो गया। लेकिन आपका ये आप ये कहोगे कि सर अगला नंबर तो 0 है और इधर 8 इधर बड़ा है, तो ये ऐसे हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें फिर देखना ही नहीं उससे आगे, ठीक है। हम राइटवर्ड मूव करते जाएंगे, किस तरफ, राइटवर्ड, ठीक है। लेफ्ट से राइटवर्ड की तरफ हम मूव करते जाएंगे, और जो पहले हमें समझ में आ जाएगा कि ये या ये नंबर बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम टिक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको देखना है, ठीक ना। फिर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम है, और वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको जैसे देखो ये एग्जांपल है कि अ बिजनेसमैन अर्नड 36,48,970 in the year 2014. Next year his earning was increased by 9,56,880. What was his earning in the year 2015? बोल रहा है कि 2014 में उसने कुछ रुपए कमाए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ तो ऐसे समझो कि 2014 में आपने कमाए 200 रुपये, ठीक है। 2015 में जो है, 2015 में वो प्लस कमाया आपने मान लो 15 रुपये, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 2015 में कितने रुपए कमाए। तो सिंपल सा चीज़ है ना कि 2014 में जितने कमाए उसमें 15 रुपये ऐड करना है, तो 2015 में कितने कमाए, 215 रुपीज़। ऐसे करके आपको ये बनाना होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो इसी तरीके से, क्वेश्चंस आप जितने अच्छे से समझोगे उतने ही आसानी से आप बना सकते हो इस क्वेश्चंस को, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चंस है। जैसे आपको मैं दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा इसमें चीज़ें, ठीक है। जैसे ये देखो, अर्निंग ऑफ द मैन इन 2014 वाज इतना एंड इंक्रीज कितना हुआ ये, तो दोनों मिला के कितना होगा। जैसे मान लो कि आपको आप जब 6th क्लास में थे तो आपको 10 रुपये मिलते थे, ठीक है। और जब आप 7th में गए तो आपको 2 रुपये और ज़्यादा मिलने लगा। तो कितना मिलने लगा 7th क्लास में? तो सिंपल सा चीज़ है ना कि 10 रुपये तो पहले भी मिलते थे, अब 2 रुपये और ज़्यादा मिलते हैं, तो 10 + 2 यानी 12 रुपये मिलता है आपको, है ना। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करनी होती है चीज़ें। और ये जो है आपके टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है एस्टिमेशन। एंड एस्टिमेशन हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि नियरेस्ट वाली जो चीज़ें पढ़ते होंगे ना आप, वो चीज़ें समझना है आपको कि नियरेस्ट क्या होता है। नियरेस्ट 10, ठीक है। फिर आपको है एक नियरेस्ट 100, फिर आपको नियरेस्ट 1000, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। जैसे नियरेस्ट 10 है, नियरेस्ट 10 मतलब जैसे मान लो कि एक नंबर है 65 और एक नंबर है 60 नहीं, मान लो कि जैसे 63, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 का मतलब है कि किस 10 के नज़दीक है। अब देखो 65 और 63 किसके किसके बीच में है, तो 60 और 70 के बीच में है, ठीक है। नियरेस्ट 10 मतलब जो 10 के नज़दीक हो, ठीक है। तो 60 और 70 के नज़दीक है। अब देखो बीच में है। अब आप ये बताओ कि जो 60 है, यहाँ से 70 तक जाने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69, ठीक है। तो ये 9 नंबर हैं जो आपको लिखना है। तो इस 9 नंबर में बीच में कौन आता है,
65, ठीक है। तो 65 से लेकर 69 तक जो है इस नंबर में जो भी है ये आएगा 70 के नज़दीक, और 4 तक में जो नंबर है 60 से लेकर 64 तक जो नंबर है वो आएगा 60 के करीब। ओके, सो आपको समझ में आया। और 5 वाले जो नंबर है वो आपको बीच में लग रहा होगा, लेकिन वो जो 5 वाला नंबर है उस अगले नंबर के अराउंड में आएगा, ठीक है, मतलब 70 के अराउंड में आएगा। ओके, तो जैसे मैं आपको बताऊं, जबकि 15 किसके करीब आएगा तो 20 के करीब आएगा, 14 किसके करीब आएगा तो 10 के करीब आएगा। ओके, जैसे 26 किसके करीब आएगा तो 30 के करीब आएगा। तो फिर मेरा अगर एक क्वेश्चन है कि 733 किसके नज़दीक आएगा, तो 700 टेंस में बताना है आपको, टेंस में नियरेस्ट टेंस, तो 730 के नज़दीक आएगा, ठीक है। 700 नहीं लेगा यहाँ पे, ये 33 जो है वो 30 बन जाएगा। ओके, क्योंकि नियरेस्ट 10 पूछ रहा है हमसे। ओके, जैसे मैं फिर आपको बताऊँ 567 ये किसके नज़दीक आएगा, तो 570 के नज़दीक आएगा, ठीक। जैसे मैं आपसे पूछ दूँ कि 20,435 ये किसके नज़दीक आएगा, तो ये आएगा 20,440 के नज़दीक। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ टेंस देखना है, तो ये टेंस के बेसिस पे आपको देखना है, ये तो सिर्फ यही चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक ना। अब देखो ये नियरेस्ट 100 है, नियरेस्ट 100 में कुछ नहीं, एक डिजिट और आगे से हम देखना शुरू करेंगे। जैसे मान लो कि 750 है और एक है 721, ठीक है। तो इसमें जो है ना 50 से ऊपर जितना भी चीज़ होगा वो 800 के नज़दीक होगा, मतलब अगले डिजिट के आसपास, और 49 तक जो भी होगा है ना वो पिछले वाले पे यानी 700 पे चला जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 100 पे ये है, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 100 ये है, लेकिन इसमें नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक ना। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल और बताऊँ 221, तो 221 किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है या 300 के नज़दीक, तो ऑब्वियस सी बात है 21 ही है, तो 49 से नीचे जो है वो पहले वाले के नज़दीक होगा। और जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ 261 किसके नज़दीक होगा, 300 के नज़दीक होगा। ओके, सो ये इसी को हम बोलते हैं एस्टिमेशन, और ये राउंड नियरेस्ट लिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको मैंने नियरेस्ट 10 बताया, नियरेस्ट 100 बताया। उसके बाद आप देख सकते हो कि नियरेस्ट जो 1000 है, जैसे नियरेस्ट 1000 में क्या देखना है कि जैसे मान लो ये नंबर है, अब इसमें बताना है नियरेस्ट 1000। तो अब देखो पहले 1s 10s 100 और 1000 ये हो गया। अब 1000 के बेसिस पे जाके हमें अगला देखना है कि अगला क्या है, 500 से अगर ज़्यादा हो, ठीक है, 500 से ज़्यादा हो तो ये हो जाएगा अगला नंबर, और 500 से कम होगा तो ये सेम नंबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 354, और क्योंकि 500 से ज़्यादा नहीं है ये तो इसी पे 1000 हो जाएगा। अब जैसे मैं इसी में लिख देता 354721, ठीक है, 721, तो ये क्या हो जाते, ये हो जाते आपको 355000, ठीक है, क्योंकि ये 4 जो है ये 5 बन जाता, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज़्यादा है। ओके, तो ये आपके नियरेस्ट 1000, ये ध्यान रखना है। ओके, इसी को हम एस्टिमेशन बोलते हैं, या फिर राउंड टू जो 10 है 100 है उसके अकॉर्डिंग अब पढ़ते हैं इसको। अब इसी एस्टिमेट के आधार पे आपको फिर प्लस करना होता है, फिर माइनस करना होता है ना। जैसे मैं आपको दिखाऊं एक करके, तो जैसे एक एग्जांपल है 64 प्लस 79। अब इसको जो है नियरेस्ट 10 में करना है ऐड, नियरेस्ट 10 में, तो देखो कैसे होगा। नियरेस्ट 10 मतलब 64 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 60, 79 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 80, तो दोनों को ऐड कर देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 140, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नियरेस्ट 10 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब नियरेस्ट 100 में आपको ऐड करके दिखाऊं तो 267 प्लस 132, और देखो 267 है तो ये क्या हो जाएगा नियरेस्ट 100 में 300, और 132 जो है ये क्या हो जाएगा 100, तो टोटल मिला क्या हो जाएगा 400। ये नियरेस्ट क्या था 100। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो, जैसे 32 है इंटू मान लो 46 है, ठीक है। अब इसको नियरेस्ट 10 में करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है नियरेस्ट 10 में। तो देखो 32 का क्या हो जाएगा 30, 46 का क्या हो जाएगा 50, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1500, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।
ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद देखो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि 53 है माइनस 18 है, अब नियरेस्ट 10 में ही करना है, 10 में ही नियरेस्ट। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 18 किसके करीब है 20 के, तो 15 माइनस 20 क्या हो जाएगा 30, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से डिवाइड भी कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। ओके, ये एस्टिमेशन है। आपको एस्टिमेशन का ऐड सब्ट्रैक्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब कुछ इसी में आपको आता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। ठीक है, आपको बेहतर डिटेल से अगर क्लास समझनी है तो इसके हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया इस बुक के। आप जो चैप्टर वाइज है वो इसको पढ़ सकते हैं। हर एक चैप्टर आपको या तो एक पार्ट में या फिर 2 पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये देखो यहाँ पे आपका जो है एस्टिमेट्स ऑफ क्यूसेंट्स है, कि क्यूसेंट्स का एस्टिमेशन कैसे करना है। ठीक है, जैसे है एक एग्जांपल आपको 627 डिवाइड बाय 23। ठीक है, अभी देखो इसको देखो कैसे करना है, नियरेस्ट 10 में ही करना है। मैं एक पे ही आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अब बाकी आप इसी पे 100,000 लगा के कर सकते हो। जैसे 627 का क्या हो जाएगा नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 में ना करना है या 100 में करना है, एस्टिमेशन बताना बस, कोई बात नहीं। मान लो मैं 10 में बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 630 और डिवाइड बाय 20 ऐसे करके। ठीक है, फिर जैसे आपको मैं दिखाऊं कि 700 मान लो 51, ठीक है, और डिवाइड बाय है मान लो 52। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 750 हो जाएगा ये नियरेस्ट है ना, और डिवाइड करेंगे फिर 50 से, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से हो जाएगा 5, 15 जा तो 15 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको फिर डिवाइड कर देंगे 63/2, तो ये डेसिमल में आएगा बेसिकली, बट कोई बात नहीं, 2 3 जा 1 जा, ये आंसर आएगा आपका। ओके, तो इस तरीके से हम एस्टिमेट कर सकते हैं अच्छे से। तो अब जो आपका इसमें जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं आपको अगर समझाऊं तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रोमन नंबर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है, रोमन नंबर। रोमन नंबर पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है पूरे डिटेल्स में। ठीक है, आपको अगर और अच्छे से समझना है तो इसको आप क्लास को देख लें, मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उस चीज़ को आप समझ लें। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है कि रोमन नंबर में जैसे क्या होता है कि ये याद रखना है आपको मेनली कहाँ कहाँ चेंज होता है। जो मेन चीज़ें हैं ना वो आपको मैं बता रहा हूँ, और इसको फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो 1 को लिखा जाता है I, मतलब 1। ठीक है, 5 को लिखा जाता है V, 10 को लिखा जाता है X, 50 को लिखा जाता है L, 100 को लिखा जाता है C। ठीक है, 500 को लिखा जाता है D, और 1000 को लिखा जाता है M। ओके, और इसी के अराउंड पूरी की पूरी रोमन नंबर जो है वो बनती है। इसी के अराउंड आपको अगर ये 7 चीज़ याद है तो आप पूरे के पूरे रोमन नंबर को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। जैसे 1 आपने लिखा अभी, तो 1 को लिखेंगे अगर 1, तो 1 2 3 तक में क्या है 3 लगी रहे हैं। ठीक है, 4 में क्या होगा, चलो छोड़ देते हैं। 5 में क्या होगा V, 5 में है ना V, तो 5 में क्या होगा V, लेकिन 4 क्या होगा V से एक पहले, यानी एक पहले। आया समझ में? तो 6 क्या होगा, तो V के एक बाद है तो V +1। 7 क्या होगा, V के 2 बाद है तो +2। 8 क्या है, 3 बाद है तो +3। अब फिर 9 क्या होगा, तो 9 नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 10 मालूम है आपको, 10 लिख दो। ठीक है, तो 10 हो गया आपका X, तो 10 से पहले क्या है 9, तो 9 क्या हो जाएगा X से एक पहले। आया समझ में? इस तरीके से आपको लिखा जाता है रोमन नंबर। मैंने बहुत डिटेल में क्लास लिया है रोमन नंबर का, 10 मिनट का क्लास होगा, आप देख सकते हो। मतलब रोमन नंबर की पूरी प्रॉब्लम ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, फिर आपको है जैसे 50 है, तो 50 को क्या लिखते हैं, जैसे 10, चलो 10 के बाद मैं क्या बताऊँ आपको 20 में क्या हो जाएगा XX, है ना।
30 में क्या हो जाएगा, ट्रिपल एक्स। फिर 40 में क्या हो जाएगा, और 50 में क्या होगा। देखो 50 में तो पता है आपको L, तो 40 क्या है, L से 10 पहले तो 10 पहले, है ना। फिर 60 में क्या हो जाएगा, L के 10 बाद है, मतलब 50 के 10 बाद है तो L प्लस LX, है ना। 70 क्या है, 50 के 20 बाद यानी डबल एक्स। 80 क्या है, L के 3x बाद, है ना। फिर 90 क्या है सर, तो 90 क्या है, चलो छोड़ दो। 100 क्या है वो तो पता है आपको, 100 क्या है, C, तो 90 क्या हो जाएगा, C से पहले 10, है ना, यानी 10 पहले, तो ये आपका 100 हो गया। अब इसी तरीके से पूरा लिख सकते हो। तो 100 का पता है आपको, फिर 200 का क्या हो जाएगा, डबल C, है ना। 300 का क्या हो जाएगा, ट्रिपल C। फिर 400 का क्या हो जाएगा, फिर 4C, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो चलो 500 की ओर बढ़ते हैं। तो 500 का क्या हो जाएगा, D। तो 400 का क्या हो जाएगा, D, और D से 100 कम है ना, तो 100 के लिए क्या आता है, C, तो पहले लिख देंगे, ठीक। फिर देखो 600 का क्या हो जाएगा, DC। 700 का क्या हो जाएगा, DCC। 800 का DCCC, ओके। फिर 900 का क्या हो जाएगा, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन 1000 का तो पता है आपको कि M होगा सर, तो 1000 में से 100 कम है ना, तो C पहले। तो ये आपकी पूरी की पूरी रोमन सीरीज है, मैंने जितना अभी समझाया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक बार आप इसको रिपीट मोड पे सुन लेना, बहुत ईजिली तरीके से आपको समझ में आ जाएगी चीज़। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे 1 के लिए I लिखते हैं, 5 के लिए V लिखते हैं, 10 के लिए X लिखते हैं, 50 के लिए L लिखते हैं, 100 के लिए C लिखते हैं, 500 के लिए D लिखते हैं, 1000 के लिए M लिखते हैं। जो एक चीज़ खास याद रखने वाली बात वो ये है कि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते। जैसे 1 2 3 है तो 3 में 3 बार I लिखें, लेकिन जब 4 आ गई तो 4 में 4 बार I नहीं लिखेंगे, आए समझ में। जैसे 30 लिखते हैं ट्रिपल एक्स, लेकिन 40 को 4x नहीं लिखते हैं। सेम चीज़, जैसे 300 को 3 बार C लिखते हैं, लेकिन 400 को 4 बार C नहीं लिखते हैं 4 टाइम्स, ओके। तो ये बातें बस ध्यान रखनी है कि 3 बार के बाद जो है नेक्स्ट के पीछे लग जाता है, ओके। सो ये बात आप याद रखें। ये रोमन नंबर की पूरी डिटेल है, मैंने 1000 तक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर ये पेज आपको ध्यान में रहेगी तो 1000 तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लियरली कि ओनली 1 मतलब I, X, C और M यही रिपीट हो सकता है, V, L और D नहीं रिपीट हो सकता, ठीक है। और कोई भी जो रोमन नंबर्स है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। नो सिम्बल्स इन द रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, ओके। सो दीज थिंग्स, है ना, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर्ड, ओके। अदरवाइज मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो कृपया ये चीज़ ध्यान रखें, ओके। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से रूल दिया हुआ है, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। 1 2 3 ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद फिर आपका टेस्ट वगैरह है, फिर टेस्ट पेपर है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पूरी की पूरी, अगर आपको ये चैप्टर मतलब मैंने जो समझाया है आपको इंट्रोडक्शन में, ये चीज़ अगर समझ में आ गई है तो इस पूरे एक्सरसाइज को ना आप बना सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को बनाने में आपको जो भी समस्या हो, ठीक है, उसके लिए आप मेरा हर एक चैप्टर के लिए मैंने अलग अलग क्लास बनाया हुआ है, उस सभी को देखें, ठीक है। और हमारा क्लास जो है वो रेगुलरली आप करते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। इस सीरीज़ को आप कंटिन्यूसली देखें और आपकी जो भी मैथ्स की प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये वीडियो देखने से दूर हो जाएगी, ओके। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, और आपको जो है जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप इसी जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट डे उसको जवाब दे दूँगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।